हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। देखते ही आपको पता चला होगा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों ग्रेड 10th आईसीसी का चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, बहुत आसान होता है, इसमें अंदर स्कोर भी आपका अच्छी तरह से आ सकता है प्रोवाइडेड आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। तो यही चैप्टर हमने ग्रेड 9th में भी पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। बेटा उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस यहाँ पे सर ग्रेड 10th में कौन सी चीजें आने वाली केमिकल बॉन्डिंग में, तो बच्चों हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड, एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बॉन्ड्स के कुछ टाइप होते हैं क्या, यस आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और एक नया बॉन्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों, एंड वो होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नॉट ओनली दैट बच्चों, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है और कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। अच्छा, और एक चीज आने वाली बच्चों, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक होता है पोलार, एक होता है नॉन पोलार। कई सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले बच्चों, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, एक जगह पे आप लोग बैठ जाइए और नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी राइटिंग मटेरियल है, एक जगह पे बैठ के सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्ड के चैप्टर को। आई थिंक आप लोगों ने हेडिंग दे चुके होंगे। तो बच्चों मेरा सवाल आप लोगों से कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। डेफिनेशन को तो रट्टा मारेंगे नहीं एज यूजुअल, डेफिनेशन को इनफैक्ट तो हम लोग तैयार करने वाले बच्चों। क्या होता है इसका डेफिनेशन, अब जरा देखने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। बच्चों मैंने आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल लिखना चाहता हूं, जैसे बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे HCl एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, नेक्स्ट वन बच्चों मैं लिखना चाहता हूं आपके सामने H2O, देन इट इज नथिंग NH3, देन इट इज CH4। ऐसे अनेक मॉलिक्यूल ले सकता हूं, लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी मैंने आपके सामने ये कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे। बच्चों मैंने पूछा ये जो HCl है उसमें कितने एटम से बना है, कितने एटम से बना है, तो 2 एटम से बना है। तो बच्चों जो HCl मॉलिक्यूल होता है वो 2 एटम से बना है। 2 एटम मतलब एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन होता है, तो बना के मिल गए। अब बच्चों मैंने पूछा वाटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने, तो बेटा वाटर में आते हैं टोटल 3 नंबर ऑफ एटम से बना है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों मैंने पूछा अमोनिया कितने से बना है, तो 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन से बना है, तो इट विल बी 4 एटम्स, एंड यहां पे होता है बच्चे ये टोटल 5 एटम्स हो गए। अब बच्चों मुझे बताओ यहां पे टोटल 2 एटम्स हैव कंबाइंड, 3 एटम्स हैव कंबाइंड, एंड 4 एटम, यहां पे 5 एटम्स हैव कंबाइंड। लेकिन बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है ये क्या होता है, एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन के एटम से एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है एक मॉलिक्यूल में। बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल, और ये एक मॉलिक्यूल किससे बना है, 2 एटम से बना है। और ये जो 2 एटम है इसमें क्या है बच्चे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने एक दूसरे को बांध के रखा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने क्या बोल दिया बच्चे, केमिकल बॉन्ड बोल दिया। अब जरा देखना बच्चों, वाटर का एग्जांपल अगर आप लोग देखते हो तो ये वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो बच्चे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एटम बंध चुके हैं, मतलब एटम्स के अंदर क्या हो चुका है बच्चों, बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। नाउ वंस अगेन अगर आपने अमोनिया का एग्जांपल देखा तो बच्चों 4 एटम्स है, एंड ऑल एटम्स हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। लेकिन ऑल एटम्स कंबाइंड टुगेदर बाय व्हाट, बाय सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है बच्चों, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं बच्चे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, एटम्स को बांध के रख रहा है एक मॉलिक्यूल में। बच्चे एक बार फिर से जरा देखना, अगर मैंने HCl का मॉलिक्यूल लिया तो यहां पे 2 एटम बंध चुके हैं, 2 एटम के बीच में क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, एंड दिस 2 एटम्स आर होल्ड टुगेदर बाय सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दोस्तों मैंने क्या बोल दिया, केमिकल बॉन्ड मैंने बोल दिया। नाउ लेट्स सी बच्चे, अगर मैंने मीथेन का एग्जांपल लिया, टोटल 5 एटम्स, एंड टोटल 5 एटम्स आर होल्ड टुगेदर बाय सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने बोल दिया बच्चों क्या, केमिकल बॉन्ड मैंने बोल दिया। अब बच्चों देखना, तो यहां पे हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों बातों बातों में आपका डेफिनेशन बन गया, और बातों बातों में डेफिनेशन क्या हो जाता है जरा देखना, केमिकल बॉन्ड एंड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बॉन्ड का मतलब ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट होल्ड टू और मोर एटम्स टुगेदर। यहां पे लिखना भूल गया मैं, यहां पे होता है बच्चे एटम्स टुगेदर। वो एटम्स कितने होते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं बच्चे, होल्ड टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल और इन वन कंपाउंड। बच्चों वही जरा देखना पिछले वाले स्लाइड पे चलते हैं तो व्हाट यू विल कम टू नो, यहां पे एक मॉलिक्यूल है, यहां पे एक मॉलिक्यूल है एंड यहां पे एक मॉलिक्यूल में टू एटम्स आर होल्ड टुगेदर बाय सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस थ्री एटम्स होल्ड टुगेदर बाय सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस 4 and 5 molecule 5 atoms are also hold together by certain electrostatic force of attraction। और उसी को बच्चों मैंने क्या बोल दिया, एक केमिकल बॉन्ड मैंने बोल दिया। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझा होगा। तो आपने डेफिनेशन को बिना रट्टा मारे तुम आप लोगों ने लिखा होगा नोटबुक में। क्या होता है डेफिनेशन बच्चों, बनाओ तो डेफिनेशन एक बार फिर से। अच्छा, बॉन्ड मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, एटम्स को होल्ड कर रहा है। कहां पे होल्ड कर रहा है, कितने एटम्स को, टू और मोर एटम्स को होल्ड कर रहा है। कहां पे होल्ड कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में, स्टेबल मॉलिक्यूल में होल्ड कर रहा है बच्चों, और ये आपका डेफिनेशन बन जाता है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, आप आई थिंक आप लोगों ने लिखा होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन। अब सवाल तो बढ़िया सा आता है बच्चों, एंड सवाल ये है कि वाई, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया, समझे ना, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि वाई डू एटम्स कंबाइन। मुझे पता ही नहीं एटम्स क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्या रीजन होता है एटम कंबाइन करने के पीछे बच्चे। वाई दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हैव कंबाइंड, वाई दिस सोडियम एंड क्लोरीन हैव कंबाइंड टुगेदर, समझे ना। अच्छा, वाई दिस कैल्शियम एंड ऑक्सीजन हैव कंबाइंड टुगेदर। इतने सारे, सब सपोज बच्चों मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, वाई कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव कंबाइंड टुगेदर। बच्चे तो आंसर, क्वेश्चन क्या है, तो ये जो एटम्स है वो क्यों कंबाइन कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, टू गेट स्टेबिलिटी। टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए बच्चे। मुझे बताओ, आप लोगों ने ग्रेड 7, 8, 9 से कंटिन्यूसली पढ़ रहे कि एक एटम होता है, वो जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैस, either by donating electron or by gaining electron or by sharing electrons। समझ में आ गया। तो बच्चों उनको क्या चाहिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो दैट इज व्हाई द एटम्स हैव कंबाइंड टुगेदर। तो बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं टू अचीव और टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैस, समझे, लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो बच्चों इस तरह से why do atoms combine together, there is one more reason is there बच्चों, to attain the lowest potential energy। समझे ना, मतलब क्या, जब एटम कंबाइन करेंगे तो बेटा जब एटम अकेले थे, मतलब क्या, जब वो कंबाइन स्टेट में नहीं थे तो इनमें एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जो कंबाइन करेंगे, जब वो कंबाइन करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज व्हाई द टू एटम्स कंबाइन टुगेदर। बच्चों तो इसको तुम आप लोग इस तरह से भी देख सकते हो, कैसे कैसे जरा देखना। अगर बच्चों मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक ग्राफ को ड्रॉ करना चाहता हूं, एंड दिस ग्राफ इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। तो बच्चों यहां पे हो गई ये आपके लिए एनर्जी, और यहां पे हो गया ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, यहां पे मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कैसे कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो ये ग्राफ को जरा समझने की कोशिश करो बच्चों। ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये ग्राफ, ये आपको ग्रेड 11, 12 में आता है, ये ग्राफ अभी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि व्हाई डू एटम कंबाइन। तो साइंटिस्ट ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, हाउ डू एटम्स कंबाइन, उन्होंने ये परखने की कोशिश की। तो बच्चों उन्होंने क्या लिया, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन, सबको पता है यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी के लिए इमेजिन कर लो, ये एटम काफी दूर है, अभी तक कंबाइन नहीं किया है उन्होंने, अभी तक कंबाइन नहीं किया, तो उनकी एनर्जी क्या है बच्चों, ज्यादा है, इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। लेकिन व्हेन दिस एटम विल कम क्लोज टुगेदर, जब ये एटम नजदीक आएंगे बच्चों, देखना अब ये नजदीक आना शुरू हो गए, अब ये नजदीक आ रहे, और यहां पे क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। अब बच्चों जरा देखना, जब वो एटम नजदीक आ रहे तो उनकी एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। मतलब बेटा जरा देखना, व्हाई डू एटम्स कंबाइन टुगेदर, देयर इज अ टू रीजन, व्हाई, व्हाट इज द टू रीजन, to get a stable electronic configuration and to attain
अटेन द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जरा देखना यहाँ पे एनर्जी क्या है, ये आपकी नेगेटिव, देखो ग्राफ आपने अगर पढ़ा होगा, ग्राफ के क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है और ये आपका नेगेटिव क्वाड्रेंट है। तो बेटा ये एनर्जी नेगेटिव है और ये एनर्जी पॉजिटिव है, यहां पे आएगा आपका 0। तो बच्चों यहां से हमें क्या पता चला, जब एनर्जी नेगेटिव में चली गई मतलब बेटा एनर्जी क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई, समझे ना। अगर एनर्जी कोई भी एटम कंबाइन करते हैं तो एनर्जी कम हो गई, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब क्या बन गया बच्चे, मॉलिक्यूल काफी स्टेबल हो गया। अब मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों जरा एक ना, टू गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टू अटेन द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, समझे ना, टू अटेन द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज वाई टू एटम्स हैव कंबाइंड टुगेदर। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को समझा होगा। चलो अगर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं समझा होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चे पहला रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्या होता है बच्चे, वो होता है टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का क्या होता है बच्चे, ऑक्टेट कंप्लीट होता है हेलियम को छोड़ के, हेलियम को छोड़ के बाकी सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। तो बच्चे हर एक एटम क्या करना चाहेगा, हेलियम की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन की तरह, आर्गॉन की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेगा बच्चों। दैट इज व्हाई द टू एटम्स कंबाइन टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल। चलो बच्चों सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं, ये आपने देखा होगा, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस बच्चों, हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्यों कंबाइन कर रहे हैं, मतलब क्यों कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन हाउ, कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, कोई तो तरीका होगा ना बच्चों, एटम्स हाउ दे कंबाइन टुगेदर। तो बेटा देयर इज अ टू वेज, और ये पहला वे कौन सा होता है पता है बच्चों, आइदर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों कौन से इलेक्ट्रॉन, तो अंदर के नहीं, बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर के मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, लेन देन हो गया। अब बेटा लेन देन हो गया तो मैंने उसको क्या बोल दिया, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा सबको पता है मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ट्रांसफर किसके अंदर होने वाला है, मेटल टू नॉन मेटल होने वाला है। क्यों होगा, डिटेल में डिस्कशन और करेंगे, पहले जरा देख लेते हैं। आइदर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा फिर से कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो इट इज नथिंग बट योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो यहां पे याद रखना, आइदर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर दोस्तों वहां पे क्या हो सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यही दो तरीके होते हैं हाउ द एटम्स कंबाइन टुगेदर। आई थिंक आप लोगों ने फिर से नोट डाउन किया होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। Now, depending on how the transfer of, or how the ionic bond, how the chemical bond is been formed, हम लोगों ने उसको दो हिस्सों में बांट दिया बच्चों, राइट ना। हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म, इसको डिपेंडिंग ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, या फिर बच्चों हो रहा है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर हमने बॉन्ड को दो हिस्सों में बांट दिया है। और पहला हिस्सा क्या होता है, पहला टाइप क्या होता है बच्चों, इसको दोस्तों मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड को बच्चों और एक नाम से जाना गया, एंड दैट इज योर फेवरेट वर्ड, एंड दैट दिस इज नथिंग बट योर आयोनिक बॉन्ड भी बोला गया। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोला गया बच्चों, आयोनिक बॉन्ड भी बोला गया। अच्छा दूसरा क्या होता है बच्चे, दूसरा होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चे हमें ना ग्रेड 10th में बस आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, देयर इज अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर आल्सो देयर। हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन हमें कौन से बॉन्ड करने हैं बच्चे, हमें करने हैं आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। बाकी किसी के ऊपर चर्चा हमें करनी नहीं है, क्योंकि बेटा यही तो मेजर बॉन्ड होते हैं जिसके ऊपर हम लोग काफी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर तो और ज्यादा डिस्कशन होने वाला है बच्चों। अच्छा, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अभी जो मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं बच्चों, अब ये दो बातें आप लोगों ने समझ ली ना, पूरे चैप्टर पे कमांड हासिल हो सकती है। दो बातें जरा देखना, कौन सी दो बातें होती है, तो बच्चों इसको मार्क करके रखना आप लोगों ने, जरा देखना। जब भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड
कैसे फॉर्म होता है बच्चों, याद रखना, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कैसे होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो ट्रांसफर होता है मतलब लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक देता है दूसरा लेता है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स को एक देता है दूसरा लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, देने वाला कौन रहेगा, तो मेटल रहेगा, और लेने वाला कौन रहेगा, तो नॉन मेटल रहेगा। इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट में फॉर्म हो गया दोस्तों, ये फॉर्म हो गया आपका मेटल टू नॉन मेटल। मतलब बेटा मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मेटल टू नॉन मेटल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना बच्चों, क्यों मेटल डोनेट करता है, क्यों नॉन मेटल गेन करता है, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे फॉर्म हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट कॉपरेशन, याद रखना, को मतलब कॉपरेशन। कॉपरेशन कब होगा, जब शेयरिंग करोगे चीजों को शेयरिंग करोगे तो आपका कॉपरेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका दोनों के दोनों कंबाइनिंग एलिमेंट कौन से होने चाहिए, पहला भी नॉन मेटल होना चाहिए और दूसरा भी एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, दोनों नॉन मेटल आएंगे तब वो क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना बच्चे, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। और आयनिक बॉन्ड कैसे बन गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो मेटल एंड नॉन मेटल में बन गया। तो बच्चों जरा देखना, यहां से आप लोगों ने पढ़ लिया कि देयर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, समझे ना, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका आयोनिक बॉन्ड। चलो चर्चा को आगे बढ़ा लेते बच्चे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बच्चों जरा देखना, आप लोग है ना कंपाउंड को देखते ही स्पेक्युलेट कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड कुड बी देयर, वेदर इट इज अ आयोनिक बॉन्ड हो सकता है कि कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। कैसे स्पेक्युलेशन किया जाता है बच्चों जरा देखना। अब मैं आप लोगों से बातें शेयर करना चाहता हूं। बच्चों जरा देखना, पहले तो आपके पास है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा है आपके पास कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, समझे ना, कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसमें होता है बच्चे, मेटल टू नॉन मेटल रहेगा, और ये किसमें रहेगा, नॉन मेटल टू नॉन मेटल रहेगा। अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया। लेकिन सर कंपाउंड को देख के हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, अब जरा देखना बच्चे। जैसे बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल तुम्हारे सामने रख दिए, जैसे बच्चों मैंने लिखा NaCl, ये एग्जांपल रखा, और मैंने पूछा वेदर इट इज आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। इमीडिएटली आंसर देना बच्चों। आप लोगों ने क्या देखना है कि मेटल की नॉन मेटल है या फिर नॉन मेटल की नॉन मेटल है। एलिमेंट को देख के हमें पता चल जाता है बच्चों। जैसे मुझे पता चला सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल तो बॉन्ड कौन सा रहेगा बच्चे, आयोनिक बॉन्ड रहेगा, आयोनिक बॉन्ड। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, जैसे बच्चों मैंने लिया HCl का एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड। अरे हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है सर, मुझे पता है हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड हो जाता है बच्चे, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, वेदर इट इज आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड मुझे बताना है। टेक योर ओन टाइम, ठीक है ना, टेक योर ओन टाइम। जैसे मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें देना चाहता हूं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, राइट, वाटर, ठीक है बच्चों, CH4, देन इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, या फिर लिथियम फ्लोराइड नहीं लेते हम लोग, या लिथियम क्लोराइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। तो बच्चों पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, वेदर इट इज अ आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। फटाफट मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से। यहां से बच्चों मुझे पता चला कौन सा रखना, कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल क्या होने वाला बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड रहेगा, आयोनिक बॉन्ड। तो बच्चों मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एंड दिस इज नथिंग बट योर आयोनिक बॉन्ड। आई मतलब आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अमोनिया, नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करेंगे बच्चों,
अरे तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, सी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा हम लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं आंसर्स को, ठीक है ना। जो रोज पानी पी रहे हो बच्चे, जो पानी तुम्हारे शरीर में है 70% पानी तुम्हारे शरीर में, वो कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक की कोवैलेंट कंपाउंड है बच्चे। तो सबको पता है दिस इज नथिंग बट योर कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। मीथेन गैस को मार्श गैस भी बोला गया बच्चों, बायोगैस, समझे ना। ये जो मीथेन गैस होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चे। मैंने पूछा वो कौन सा कंपाउंड है, तो वो भी कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। क्यों कोवैलेंट, कार्बन नॉन मेटल होता है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। दोस्तों जरा देखना, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल, फिर से आ गया आयोनिक बॉन्ड। लिथियम अल्कली मेटल है, पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा तो बच्चों लिथियम अल्कली मेटल होते हैं। क्लोरीन तो आपका कौन सा बेटा, हैलोजन है, नॉन मेटल है, रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चे, आयोनिक बॉन्ड, फिर से बन गया आपका आयोनिक बॉन्ड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस अंदर ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है शरीर के, सॉरी शरीर के बाहर जो जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है बच्चों, तो वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। समझ में आ गया। और एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है बच्चे, जैसे हाइड्रोजन, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, वाटर के वेपर्स हो गए, सारे के सारे क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कोवैलेंट कंपाउंड की मात्रा बहुत ज्यादा है बच्चे। तुम्हारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज भी क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, C6H12O6। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब तीनों की तीनों नॉन मेटल है, तो कौन सा कंपाउंड बना, कोवैलेंट। ये कोई आयोनिक कंपाउंड नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, बेटा अभी हम लोग आयोनिक बॉन्ड को डिस्कशन करेंगे, बाद में कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कशन करेंगे। लेकिन बच्चों अब सबकी बेसिक चीज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि ग्रेड 9th में हमने ना ऑर्बिट डायग्राम के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे एंड इतना टाइम हमारे पास नहीं बच्चों, तो हम लोग देखने वाले लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड करने से पहले हमें ये सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। तो चलो पहले जरा कर ले। जैसे बच्चों अगर मैंने लिखा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर। तो सबको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,1। तो बच्चे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने क्रॉस या फिर उतने डॉट आपको लगाने हैं। इसका मतलब हो गया बेटा लिथियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्रॉस लगा दो या फिर बच्चे एक बड़ा सा सॉलिड डॉट को लगा दो। दिस इंडिकेट आइदर और। समझ में आ गया ये, या फिर इस तरह से लिख सकते हो। बच्चों मैंने पूछा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,4। आपको क्या कंसीडर करना है बच्चों, बस एंड बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं रहे, पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो। कार्बन में होते 4 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं आइदर डॉट से लगा दूंगा या फिर बच्चे में क्रॉस लगा दूंगा, ठीक है ना। आइदर क्रॉस और डॉट। बेटा एक तो डॉट लगाओ, एक तो क्रॉस लगाओ। ऐसे नहीं कि क्रॉस एंड डॉट खेलते रहोगे तुम लोग, एक तो डॉट एक तो क्रॉस लगाओ, दैट्स इट बेटा, इस तरह से। अगर बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8,8,1। तो बेटा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट लगाओ या फिर एक क्रॉस को लगाओ, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अगर बच्चों मैंने आपको आपके सामने दिया नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2,8। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, कैसे कंफ्यूज, सर इसको तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेटा तुम्हें क्या लेना देना है, स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने लगाने के। समझ में आ गया। वेदर 1 से लेके 8, 8 से ज्यादा तो होंगे नहीं बच्चों, 1 से लेके 8 जितने इलेक्ट्रॉन है उतने लगा दो आप लोग। तो व्हाट यू विल कम टू नो, ये जो नियॉन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन को आप लोग लगाओगे, कोई भी गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। ये तो सबको पता था बच्चों, लेकिन मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है ना। अब चलो बच्चों डिस्कशन, हमारा गहरा डिस्कशन होने वाला है कि अभी हम लोग हेडिंग दोगे, आयोनिक बॉन्ड को हेडिंग दोगे, दे दिया सब लोगों ने हेडिंग आयोनिक बॉन्ड को। अब जरा देखते बच्चे डिटेल में चर्चा करेंगे व्हाट इज मीन बाय आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं और पहला बॉन्ड हम लोग करने वाले आयोनिक, ठीक है। अच्छा अब बच्चों मुझे बता आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है। आयोनिक बॉन्ड सबको पता है क्या हो गया बच्चों, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या
हुआ बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसफर किसमें हुआ बच्चों? लेकिन मेटल टू नॉन मेटल। मेटल ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और नॉन मेटल ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को ले लिया, राइट ना, एक्सेप्ट कर लिया। एक डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब जाके ये बॉन्ड आइडियल आयोनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है ना। इसी के कंडीशन के ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं बच्चों। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन सी कंडीशन होना जरूरी है? अभी तो आपने देखा मेटल होना चाहिए और नॉन मेटल, लेकिन बेटा मेटल ने इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति तो होनी चाहिए ना। मतलब मेटल ने क्या करना चाहिए? मेटल ने इजी इलेक्ट्रॉन को देना चाहिए, और नॉन मेटल ने भी इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए। मतलब ये लेन देन कैसा होना चाहिए बच्चे? साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मतलब बेटा एटम जो मेटल होता है उसने जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना है और नॉन मेटल ने जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेना है, एंड दैट इज अ कंडीशन। लेकिन बेटा इस तरह से थोड़ी बात करोगे, साइंटिफिक वर्ड यूज करोगे कि नहीं? तो व्हाट इज द कंडीशन? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, इवन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था। तो उसका और आयोनिक बॉन्ड का कोई संबंध होता है क्या? जरूर होता है दोस्तों, जरूर। अब मुझे बताओ आयोनिक बॉन्ड और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या संबंध हो गया? तो बच्चों जरा देखना, जब भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका क्या होना चाहिए? लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब जो भी मेटल होगा बच्चे, जो भी मेटल आप लोगे तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? लो होना जरूरी है, तभी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। अब बच्चों मैंने आपसे पूछा कि मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या? बच्चों पहले तो मुझे बता आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज नथिंग बट एक गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम आपने लिया, एक गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है बच्चों, और उसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला, और बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी ना उसको मैंने क्या बोला? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब बेटा यू टेल मी, अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट करना है तो एटम का साइज क्या होना चाहिए? एटम का साइज बड़ा होना चाहिए, उसने इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहिए। इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों। इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मेटल ने इजी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। अगर मेटल ने इजी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है तो वहां पे एनर्जी क्या लगनी चाहिए? लो एनर्जी लगनी चाहिए, एकदम ऐसे झट से इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। झट से कब इलेक्ट्रॉन देगा? जब उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। तो मेटल शुड हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड दैट इज अ कंडीशन। मतलब बेटा आसान भाषा में मेटल ने इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, और कैसे देना चाहिए? जल्दी से डोनेट करने चाहिए इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ गया? मतलब ऐसे कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, दू क्या नहीं दू, दू क्या नहीं दू, नहीं बेटा जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना है। और बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो बच्चों यहां पे कंडीशन, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए बेटा? मेटल शुड हैव अ लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो मेटल होता है ना उसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन बच्चों। मेटल का क्या होना चाहिए? लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या संबंध है सर? अब मुझे बताओ, ये आपका क्या था? एक गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम था, ठीक है ना, एक गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम था जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब ये मेटल था जिसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब बच्चों अब ये दूसरा एटम है, और ये दूसरा एटम कौन सा है पता है बच्चों? नॉन मेटल है। और जो इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दिया उसने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया। मतलब बच्चे इसकी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। इट हैज, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब बच्चों इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? ज्यादा होनी जरूरी है। मतलब बेटा एक ने जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और दूसरे ने जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेना है, और ये कैसे होना चाहिए? साइमल्टेनियसली। मतलब बेटा जब वो एटम जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या रहेगी? ज्यादा होगी। समझ में आ गया? ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब झट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, झट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा जरूरत ज्यादा ही रहेगी। समझ में आ गया? जरूर ज्यादा रहेगी। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे होनी चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी जरूरी है। मतलब मेटल का होना चाहिए लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंड नॉन मेटल का क्या होना चाहिए बच्चे?
हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब देखना, इसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए बच्चा, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक मेटल होता है और मेटल से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है। इजीली निकलता मतलब थोड़ी सी एनर्जी दी, बच्चे देखना, थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन झट से निकल गया, झट से निकल गया, लेकिन दूसरा एटम ने झट से ले भी लिया। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है। नाउ सवाल आता है बच्चे, व्हाई मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उनका साइज होता है बड़ा, समझे ना, उनका साइज होता है बड़ा। साइज बड़ा होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता है। समझ में आ गया? क्योंकि हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ट्रेंड देखे बच्चों, साइज बड़ा होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। हेलोजन का साइज छोटा होता है बच्चे, नॉन मेटल का साइज छोटा होता है। साइज क्यों छोटा हो गया? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसीलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेता है और मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इसका मतलब मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चे? मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, बच्चों मैं लिखना चाहता हूं, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे होनी चाहिए बच्चों? हाई होना जरूरी है, एंड दैट इज अ कंडीशन। ये सवाल कई बार पूछा गया बच्चों। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो metals and non-metals की प्रॉपर्टीज क्या? metals have a low ionization potential and non-metals should have a हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दोस्तों मेरी बात तुम्हें समझी क्या नहीं? चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। और ये एकदम सिंपल सी बात होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है बच्चों। जब दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, बेटा सबको पता है अल्कली मेटल और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब बच्चों यहां पे लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में, और मेटल और नॉन मेटल में तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज ही होता है बच्चों। लेकिन पहले दो पॉइंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। कौन से रे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए दोस्तों? कम होना चाहिए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। किसकी? नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी जरूरी है। तो चलो बच्चों आगे की स्लाइड पे मूव करेंगे, और यहां से हम लोग क्या करेंगे पता है बच्चों? हमने ना कई सारे मतलब थ्योरी को सारा पढ़ लिया बच्चों, राइट ना। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, एट द सेम टाइम बच्चे हमने ये भी पढ़ा आयोनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या होती है। तो बेटा इतना थ्योरी करने के बाद कुछ एग्जांपल तो बनते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल बनेंगे। और पहला एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। अब बच्चे जरा ना सब लोगों ने नोट डाउन करना है नोटबुक में, ठीक है ना। अब बच्चे मुझे बता, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो हमें यही समझना है कि जब सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। व्हाई दे कंबाइन एंड हाउ डू दे कंबाइन, ठीक है। ये दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 281 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 287। अरे सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मुझे पता चला, क्या पता चला? मुझे पता चला कि इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। और बेटा एट द सेम टाइम ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? अल्कली मेटल से, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है, और ये बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 17 से। इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहेगा? कम रहेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबको पता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो बच्चों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, मतलब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना बच्चे। तो हमें क्या करना है, अब ये सारी चीजों को तो हमने पढ़ लिया, अब एक फॉर्मेलिटी की तरीके पे हम लोग लिख लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं और पूरी बात को लिख लेंगे, ठीक है ना। बच्चे मुझे बता, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? सोडियम के पास है बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चे इस इलेक्ट्रॉन को है ना मैं ऐसे व्हाइट से लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर में। नाउ द नेक्स्ट वन, बेटा अब मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लिखना चाहता हूं। क्लोरीन जरा देखना, ये अलग कलर का पेन लेता हूं। ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये क्लोरीन है, और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। बेटा क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन मैं दिखाना चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन।
ये 7 इलेक्ट्रॉन बच्चे मैंने क्लोरीन के दिखा दिए क्योंकि इसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होगा बच्चे, ये एटम है और वो भी एटम है। अब क्या होगा, यहां पे देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू टेक प्लेस। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा। ट्रांसफर एरो से दिखाना बहुत ही कंपलसरी होता है बच्चों। एरो इंडिकेट करता है कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये देखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद क्या हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि सोडियम हैव डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, +1 चार्ज आ गया। बेटा याद रखना, अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। 2 डोनेट करेगा तो 2 प्लस आएगा, 3 डोनेट करेगा तो 3 प्लस, 7th 8th 9th में हमने कंटिन्यूसली देखा है। अब बेटा जरा देखना, क्लोरीन जरा देख लेते हैं। क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे, क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन खुद के। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, ये बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन था। किसका इलेक्ट्रॉन था वो, अरे वो तो इलेक्ट्रॉन सोडियम का था, और ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया बच्चे, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया बच्चे, इसके ऊपर माइनस साइन आ गया। अब दोस्तों मुझे बता, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे। बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281 था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 287। लेकिन आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चे, 28, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। इस तरह से हो गया, ठीक है ना। तो बच्चे जरा देखना, अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसका ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। मतलब मेटल कन्वर्ट इनटू कटायन में कन्वर्ट हो गया, और नॉन मेटल किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, अनायन में कन्वर्ट हो गया। और बच्चे यहां से हमें पता चलता है कटायन और अनायन बेटा क्या फॉर्म्स हो गए आपके, आयंस फॉर्म हो गए। और आयंस में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं बेटा, याद रखना, एक कटायन है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और इस तरह से बेटा ये कंबाइन करके उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, सोडियम क्लोराइड। एक आयोनिक चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके क्या हो गया, चार्ज वहां पे सेटिस्फाई हो गया। इस तरह से आयोनिक कंपाउंड आपका बन गया बच्चों। लेकिन मैं यहां पे फिर से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन तो हो गया, ठीक है ना। पहला सवाल, वाई डू एटम कंबाइन, इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा था, वाई डू एटम कंबाइन। आंसर आता है बच्चों, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखा देखा इसको, स्टेबल Na 1 इलेक्ट्रॉन देके वो Na+ में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी स्टेबल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला। और बच्चे देखना, इनका लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी भी मिली, ठीक है ना, क्योंकि बेटा जब वो एटम था, एटम है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल में एनर्जी ज्यादा होती है, जब वो कंबाइन करेंगे तो उनको क्या मिल जाती है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, और ये भी क्या हो गया, गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, एंड ये जब 2 कंबाइन कर दिए तो क्या बन गया बच्चे, आपका सॉलिड बन जाता है, NaCl सॉलिड बन गया, ठीक है ना। और इस तरह से बच्चे आपका फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया। दूसरा सवाल, हाउ डू एटम्स कंबाइन टुगेदर, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। अब बच्चे यहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा है, अरे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका कम है बेटा, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अल्कली मेटल का लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अच्छा अब बच्चे और एक बात, यहां पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया, और क्लोरीन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया है। इसके ऊपर और डिटेल में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों। तो इस तरह से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देके किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देके सोडियम कटायन में कन्वर्ट हो गया। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे दोनों कंबाइन हो चुके हैं, दोनों कंबाइन होके क्या बन गया बच्चे, सोडियम क्लोराइड, दोनों को मिल गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से पहला एग्जांपल हमारा खत्म हो गया। अब देखो वही एग्जांपल को मैंने इस तरह से लिखा है बच्चे, ये सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन के साथ, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज और क्लोराइड के ऊपर 1 चार्ज। बेटा इस तरह से ये आपका बन गया कटायन, ये बन गया आपका अनायन। तो बेटा नाम से ही पता चला होगा आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आयोनिक बॉन्ड। अरे आयंस में जो बॉन्ड रहेगा बच्चे देखना,
आयंस में जो बॉन्ड रहेगा मैंने उसको क्या बोल दिया, आयोनिक बॉन्ड तो बोल दिया ना बच्चे। आयंस कौन सा, ये बेटा आपका कटायन है और ये क्या बन गया आपका अनायन। कटायन और अनायन में मतलब आयंस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको ही दोस्तों मैंने क्या बोल दिया, आयोनिक बॉन्ड मैंने बोल दिया। चलो बच्चों आगे का एग्जाम्पल आप कर सकते हो, एक काम करो वीडियो को पॉज करो, आगे का एग्जाम्पल तुम लोग करो बेटा। बस इसके मैं एटॉमिक नंबर देना चाहता हूं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। बिंदास कर सकते हो। पहले तो बताओ ये कोवैलेंट बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है। तो बच्चों ये आपके लिए बन गया आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो परफेक्ट आयोनिक बॉन्ड बनने वाला है बच्चे। कैसे जरा देखना, अगर बच्चों मैंने पूछा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इट विल बी 2882 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। बच्चों पता चल गया मुझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या पता चला, अरे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है और कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, इसको 2 की जरूरत है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है तो क्या करेगा बच्चे, ये तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है बच्चे, 2+। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 2-। क्या बन गया, कटायन बन गया, अनायन बन गया, कंबाइन कर लिया, बस खत्म कर लेना बात को, ठीक है ना। क्या सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों मैंने यहां पे लिख देते हैं कि ये आपका हो गया कैल्शियम, ठीक है ना, ये आपका हो गया कैल्शियम, अच्छी तरह से लिख देता हूं कैल्शियम को। ओके तो ये आपका हो गया कैल्शियम विच कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाउ द नेक्स्ट वन बच्चे मैं ऑक्सीजन को लिखने वाला हूं, ये होता है आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर कितने बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, देखना 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6th वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये हो गया आपके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। दोनों को अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए बेटा, ऑक्सीजन को दिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ बेटा, ये जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो गए, आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो आयंस आपको दिखाने जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो बस ऐसा दिखा दिया हो गया सर मेरा, ऐसा नहीं चलेगा बच्चे। अगर तुम्हें अच्छी तरह से मार्क्स चाहिए तो एग्जाम इज लुकिंग फॉर क्या तुमने आयन का फॉर्मेशन दिखाया क्या बेटा। एक जगह पे तुम लोग बोल रहे हो कि आयनिक बॉन्ड है, तो आयन तो दिखाओ, समझ में आ गया, आयन तो दिखाओ। तो बच्चे मुझे बता, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, +2, समझे ना। ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चे, ये देखना, ये ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन उसके खुद के इलेक्ट्रॉन बेटा मैं व्हाइट से दिखा रहा हूं, इस तरह से ये व्हाइट से इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 उसके ये खुद के इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा वो आ गए आपके कैल्शियम से। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा और कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और बेटा जरा देखना इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 2-। अब बच्चों मुझे बता, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का और दोनों कटायन आयन का जरा देख लेते हैं। अगर बच्चों मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो इट विल बी 2882, इसका क्या रहेगा 26। इसका क्या रहेगा बेटा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। व्हाई डू एटम कंबाइन, टू गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, 2-8 ऑक्साइड बन गया। अब एक कटायन और एक अनायन में क्या रहेगा बच्चे, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस तरह से ये क्या बनेगा आपके लिए, कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल जाने से पहले वही कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन है बच्चे। देखा कैल्शियम कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देने के बाद कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो गया, कटायन में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, अनायन में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से दोनों में क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड बन गया बच्चों। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरो दिखाना इंपॉर्टेंट बनता है, समझे ना, इंपॉर्टेंट बनता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों तुम्हारे हवाले रहेगा।
क्या इस एग्जाम्पल को करोगे आप लोग? बेटा कोई भी फॉर्मूला है ना, फॉर्मेशन बनाने से पहले आप लोग फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला को देखते ही आपको पता चल जाता है कि वहां पे कौन सा बॉन्ड हो सकता है, मतलब कितने एटम हो सकते हैं। जैसे बच्चे अगर मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, अभी मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया, तो मुझे पता चला एक सोडियम था, एक क्लोरीन था, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ जाता है MgCl2। इसका मतलब एक मैग्नीशियम है, दो क्लोरीन है। समझे ना, एक मैग्नीशियम है और दो क्लोरीन है। समझे बच्चों? अरे सर क्या बात कर रहे हो, जरा देखो इसको बच्चे हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बच्चों मैंने यहां पे लिख दिया MgCl2। अब जरा देखना बच्चे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बोलो 12, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 17, ठीक है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का, तो इट विल बी 282 और यहां पे आता है बच्चे 287, ठीक है ना, 287। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास तो दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा, दो क्लोरीन आएंगे। क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम क्या कर रहा है, दो क्लोरीन, बेटा एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह से वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब वो क्लोराइड बनेगा और क्लोराइड को अपनी तरफ खींचेगा बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह लिख लेते हैं हम लोग। हाँ ओके, तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, मैग्नीशियम में होते हैं दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब जरा देखते बच्चे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये 7 इलेक्ट्रॉन को मैं ये रेड कलर से दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6, या फिर इसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे, डॉट से, ओके डॉट से दिखाएंगे, तो ताकि तुम्हें पता चले किसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ठीक है ना। इसके डॉट से इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा बच्चे, और दूसरा क्लोरीन भी आएगा, दूसरा क्लोरीन। अब दूसरा क्लोरीन देखो, ये क्लोरीन है, उसके 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चे। अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बेटा ये क्यों हो गया, क्योंकि दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, क्लोरीन को ऑक्टेट चाहिए, दूसरे भी क्लोरीन को ऑक्टेट चाहिए, मैग्नीशियम को भी ऑक्टेट चाहिए। बेटा इस प्रकार से क्या हो गया पता है, इस प्रकार से मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिए। अब मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया बेटा, +2 चार्ज आ गया, +2, क्योंकि एक झटके में 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2 चार्ज आ गया। लेकिन सर क्लोराइड के ऊपर चार्ज कौन सा है, तो एक क्लोराइड के ऊपर बेटा एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में। ये भी क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, Cl- में कन्वर्ट हो गया। और दोनों आइडेंटिकल है ना, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो बच्चों क्या मैं इसको शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकता हूं क्या, जरा देखना, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये इसके 1 2 3 4 5 6 7, और बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से लिया। अब बच्चे मुझे बताइए ये Cl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में कन्वर्ट हो गया। ऐसे Cl- कितने हैं बेटा, 2 Cl- है, एक Cl- थोड़ी रे, यहाँ पे तो 2 Cl-, ये Cl- बना, ये Cl- बना, तो बच्चों मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, 2 Cl-, 2 Cl- लिख सकता हो क्या, नहीं, समझ में आ गया बच्चों। और इस तरह से ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 क्लोराइड को अट्रैक्ट कर रहा है, और इस तरह से MgCl2 बन गया बच्चों, MgCl2 बन गया, समझे ना। और कई बच्चे नादान होते हैं और इस तरह से लिखेंगे Cl2-, कुछ बच्चे Cl2-1-, इस तरह से लिखेंगे, ये गलत है बच्चे, ये गलत है। Cl1- है, क्लोराइड के ऊपर 1 चार्ज है, ठीक है ना, क्लोराइड के ऊपर 1 चार्ज है। ऐसे कितने क्लोराइड आ गए, 2 क्लोराइड आ गए बच्चों, ठीक है ना, आगे 2 क्लोराइड, और यही फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है बच्चे, MgCl2 इस तरह से आपका यहां पे बन गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अरे सर अचानक से आयोनिक बॉन्ड कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अचानक ये बीच में कंसेप्ट कैसे आ गया, बीच में कंसेप्ट, ये बहुत जरूरी होता है बच्चे। क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या हो रहा है बच्चे, मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो बच्चे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चे, डोनेट कर रहा है। और मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कौन सा, अरे क्या बना दिया, कटायन बना दिया। और ये एक्स नॉन मेटल है, मान लो एक्स नॉन मेटल है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे,
माइनस में, दैट इज अनायन में, ये कटायन में कन्वर्ट हो गया, ये अनायन में। और बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेड 9th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है बच्चों। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे यहां से पता चला ये मेटल क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। एंड जिस प्रोसेस में बेटा, जिस प्रक्रिया में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस प्रोसेस को दोस्तों मैं क्या बोल देता हूं, उस प्रोसेस को बोल देता हूं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो इसका मतलब मेटल हैव अंडरगॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड नॉन मेटल हैव अंडरगॉन व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन। तो बच्चे रिडक्शन के अंतर्गत चला गया। इसका मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, कटायन में कन्वर्ट हो गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो गया बच्चे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो ऑक्सीडेशन हुआ, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और बच्चे ये प्रोसेस कैसी चली, साइमल्टेनियसली चली, साइमल्टेनियसली। इसीलिए बच्चे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इसको जरा देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगले वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुमसे शेयर करना चाहता हूं बच्चे। जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेना, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, +1 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहां पे कौन सी प्रोसेस हो गई है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्लोरीन क्या था, जो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, ये क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में कन्वर्ट हो गया। और बच्चे मैं इसको क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया रिडक्शन रिएक्शन। तो सोडियम मेटल अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। जब भी मेटल बेटा, जब भी आयनिक बॉन्ड होता है तो मेटल अंडरगोस ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल अंडरगोस व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, तो रिडक्शन। समझे ना। तो बच्चे जरा देखना, कभी भी अगर आपको पूछा कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, किससे बना है, मैग्नीशियम से बना है एंड ऑक्सीजन से बना है। ठीक है ना। मैंने पूछा विच एलिमेंट हैज अंडरगो ऑक्सीडेशन, मेटल्स, आग बंद करके, मेटल्स हैव गॉन undergo, मतलब metals has undergone oxidation reaction and non-metal that is oxygen क्या हुआ बच्चे, ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। मतलब जब भी मेटल आयनिक बॉन्ड बना, मेटल ऑक्सीडेशन दिखाएगा और नॉन मेटल क्या दिखाएगा बच्चे, नॉन मेटल तो रिडक्शन रिएक्शन दिखाएगा। तो बच्चे जरा देखना नेक्स्ट स्लाइड हमारा वही बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना बेटा, इसके ऊपर विचार जरा करना, सोच विचार करना। क्वेश्चन क्या है, इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड रेडॉक्स रिएक्शन, है क्या रेडॉक्स रिएक्शन, आप ही बताओ बच्चों। यस एब्सोल्युटली इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हो चुका है, साइमल्टेनियसली। पहले तो मुझे बता रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जब भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है बच्चे, देखना ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसा होता है दोस्तों, साइमल्टेनियसली होता है, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, रिडॉक्स रिएक्शन। और आयोनिक कंपाउंड इटसेल्फ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया, समझे ना, मैग्नीशियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, जितने भी एग्जांपल लिए, उसमें क्या किया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, नॉन मेटल ने झट से इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये लॉस और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे चला दोस्तों, ये तो साइमल्टेनियसली चला। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है ना दोस्तों, तो इसको क्या बोलता हूं, रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। जो भी आयोनिक बॉन्ड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन से ही बने हैं। ठीक है ना बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन से बने। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चे आपके लिए कुछ एग्जांपल है, दो इट इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन ये कर पाओगे आप लोग, ये कर पाओगे। लेट्स मेक मोर प्रैक्टिस। चलो आगे की प्रैक्टिस करते हैं। लिथियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आपको दिखाना है बच्चे। अब लिथियम क्लोराइड क्या भला है जरा देखना, ये होता है लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला LiCl। तुम्हें पता है बच्चों लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-7। पता चला इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो बनाओ तो बॉन्ड जल्दी से। तो बेटा जरा देखना, Li कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कंटेन 1 2 3 4 5 6 7, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन देने के बाद लिथियम विल कन्वर्ट इनटू Li प्लस, क्लोरीन विल कन्वर्ट इनटू Cl माइनस। इस तरह से क्या बन गया बच्चे, आपका लिथियम क्लोराइड। आई होप आपने ये बना के रखा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल गोस टू यू वंस अगेन। लेट्स मोर प्रैक्टिस, लेट्स डू मोर प्रैक्टिस बच्चों। और ये होता है सोडियम ऑक्साइड। करो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और करो। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, दैट इज Na2O। अमेजिंग काइंड ऑफ एग्जांपल है, करो बच्चों।
कर लिया? शुरू करें? पॉज किया? नहीं किया? अरे चलो कर लेते हैं। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 11 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अब दोस्तों मुझे बता, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला बोलता है सोडियम 2 है, Na2। सोडियम 2 है और ऑक्सीजन एक ही है। समझ में आ गया? अच्छा, इसका मतलब सोडियम कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे? जरा इतना, सोडियम कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कंटेन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम इसका भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बेचारा कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास? ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? मतलब ये 2 सोडियम देगी कि नहीं? क्योंकि ये Na2 बेटा देखना, 2 सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 ऑक्सीजन को देने वाले। इतनी सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया। ठीक है ना बच्चे? इसके बाद क्या किस्सा हुआ? इसके बाद बच्चों किस्सा इस तरह से हुआ, सोडियम कन्वर्ट इनटू Na+, समझ में आ गया? ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू O2-। और बच्चे ये सोडियम कितने आ गए? 2 सोडियम आ गए। 2 सोडियम कंबाइन किए ऑक्सीजन के साथ तो कंपाउंड कौन सा बना? Na2O। इसका मतलब बेटा इन दिस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीजन हैज अंडरगॉन रिडक्शन रिएक्शन। मेरी बातें आप लोगों को समझी होगी दोस्तों। इस प्रकार से हमने आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल लिए, राइट? देखो, आयनिक बॉन्ड के इतने सारे एग्जाम्पल लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंस तो 100% बढ़ चुका होगा बच्चों, राइट? मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एंड तक पूरा वीडियो देखा और एंड तक कॉपरेट किया आप लोगों ने। थैंक यू। और आगे जाके और वीडियोस आने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन।